वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हम आज भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 45 पर चर्चा करना चाह रहे हैं। अर्जुन ने इस श्लोक में बहुत खेद व्यक्त किया और ये कहा, अहोबत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राजसुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यता। अर्जुन ने कहा कि बड़ा खेद का विषय है कि हम सभी महान पाप करना निश्चित कर चुके हैं। राज्य सुख लोभ हेतु स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। मनुष्य विषमय कई परिस्थितियों में करता है। उसे आश्चर्य कई स्थितियों में होता है जब कोई ऐसा करे जिसकी संभावना न हो, अथवा ऐसा कार्य हो जाए जिसकी आशा न हो, अथवा शक्ति सामर्थ्य से परे कार्य हो जाए, तो हम विस्मय व्यक्त करते हैं। यहाँ पर विस्मय के साथ खेद है, अर्थात ऐसा कोई कार्य हो रहा है, होने वाला है, जिसका प्रभाव भयंकर होगा, जो शास्त्र के नितांत प्रतिकूल है, जो दुष्कर्म की श्रेणी में आता है, अथवा जिससे समाज में बड़ी अव्यवस्था फैलने वाली है। ऐसी परिस्थिति के कारण हमारे मन में, अर्जुन ने कहा, मेरे मन में विस्मय तथा खेद है। तभी ऐसे शब्द उसके मन से अनायास ही बिना प्रयास निकलते हैं। अर्जुन ने कहा विस्मय तथा खेद है। उनके कथन का अभिप्राय है कि हम जानते हैं कि जीवन नाशवान है, शरीर और शरीर से संपर्कित संबंधित वस्तुएं नाशवान हैं, क्षणिक प्रभाव वाली हैं। ये वास्तविकता जानकर हम राज्य के लिए, सुख के लिए स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो चुके हैं। राज्य भी नहीं रहेगा, सुख भी नहीं रहेगा, क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे। पर राजसुख के लोभ में स्वजनों की हत्या कर दें, अपने पितामह भीष्म और गुरुद्रोण को ही मार डालें। इस दुष्कर्म को क्रियान्वित करने हेतु तो हम तैयार हो गए हैं। महाभारत युद्ध में रणभूमि में सेनाएं चारों ओर व्यूहाकार रूप में खड़ी हैं, सुसज्जित है, शस्त्र चलने की स्थिति है। ये निश्चय हो चुका है, युद्ध अवश्य होगा। युद्ध न होने की स्थिति नहीं है। किसी भी प्रकार से युद्ध को टाला जा पाना संभव नहीं है। इस प्रकार हमारे मन में किसी के प्रति अत्यंत क्रोध आ जाए, अथवा क्रोध में भरकर हम हाथ में हथियार लेकर उसकी ओर मारने को दौड़ पड़े, तो समझा जाएगा कि हमने उसे मारने का निश्चय कर लिया है। हम उसे मारने के लिए निश्चित रूप से तैयार हो चुके हैं। ये तथ्य नितांत स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए कार्य का निश्चय करना और उसे करने को प्रवृत्त होना, उसे क्रियान्वित करने का कार्य करना उद्यत होना कहा जाता है। अर्जुन ने कहा कि हमें विस्मय है अथवा खेद है कि हम महान पाप करने को तैयार हो चुके हैं। स्वजनों को मारना, और वो भी राज्य सुख के लोभ से, अर्जुन की दृष्टि में ये महान पाप है। एक पाप है जो पाप का सामान्य अर्थ रखता है, सामान्य प्रकार का होता है, और महान पाप विशेष अर्थ रखता है। राज सुख के लोभ में अपने स्वजनों को मार डालना, ये महान प्रकार का पाप है। राज सुख इतने प्रमुख हो गए, इतने अनिवार्य और आवश्यक हो गए कि हम स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए। ऐसा कार्य महान पाप है। आश्चर्य और खेद है कि हम महान पाप
करने को उद्यत हैं। हम अपने स्वजनों को ही राज सुख के लिए मारना चाहते हैं। ये महत पाप है। किसी भी दुष्कर्म के पूर्व यदि व्यक्ति में शास्त्र ज्ञान की थोड़ी सी भी चेतना रहती है तो वो दुष्कर्म नहीं करेगा तथा प्रयास करेगा कि जो लोग दुष्कर्म के लिए उद्यत हो रहे हैं उन्हें समझाने का प्रयास करें। जब हम गलत रास्ते जा रहे हैं, त्रुटिपूर्ण मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं, तो वहाँ से वापस आ जाए। ये चेतनता मनुष्य में जागृत नहीं होती। हमारा अंतःकरण इतना दूषित हो जाता है, हम सभी गलत के आकलन का कार्य कर्म के पश्चात करते हैं। हम जब सभी पद के आकलन का कार्य नहीं करते तो गलत पद को ही सही मानकर कार्य करना चाहते हैं, जिससे हमारा पतन निश्चित हो जाता है। यदि गलत मार्ग का आकलन करना अर्थात गलत रास्ते पर जाने की स्थिति आ जाए तो इसमें विस्मय और खेद व्यक्त करना अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसा हमारे मन में होना चाहिए, ऐसा हमें विचार करना चाहिए। सदैव इस पथ पर उद्यत रहना, स्वजनों को मारने हेतु निश्चित करके उद्यत होना महान पाप है। इसी से अर्जुन को विस्मय, खेद है और दुख है। विस्मय पूर्ण खेद से युक्त अर्जुन दुख से आवृत है तथा दुख के से आवृत होकर वो अपना अग्रिम विचार व्यक्त कर रहा है, जिससे व्यक्ति दुखी और निमग्नता में रहता है। अब अग्रिम श्लोक अर्जुन के विशेष प्रकार के खेद का प्रकटीकरण है, जिसे उसने बहुत ही दुखी मन से प्रकट किया है। तो इस श्लोक को हम कल के विषय के रूप में आपकी समझ प्रस्तुत करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।